चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अग्निवीर की शहादत पर बोले राहुल गांधी, कहा अग्निवीर स्कीम से सैनिकों का हो रहा अपमान, शहादत के बाद परिवार को पेंशन भी नहीं। पूरे देश में महानवमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी देशवासियों को महानवमी की दी शुभकामनाएं। 12 घंटे में 3 देशों में भूकंप, सुबह म्यांमार, जम्मू कश्मीर की धरती पर महसूस किए गए झटके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नव स्थापित नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्टर्स लिमिटेड NCEL का लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर किया लॉन्च। बोले हमारा लक्ष्य किसानों की समृद्धि करना। पार्टी के वॉलंटियर को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा 2024 में भाजपा को हटाना इस समय सबसे बड़ी देशभक्ति। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के लगातार संपर्क से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दोबारा कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने किया दावा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को शारदीय नवरात्र के महानवमी तिथि पर बेटियों के पांव पखारकर मातृ शक्ति की आराधना की। जिस फ्लाइट से पाकिस्तान लौट रहे थे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उसके साथ हुआ बड़ा हादसा। कर्नाटक जैसी गारंटियां राजस्थान में देंगे ऐलान कर सीएम अशोक गहलोत ने पीएम पर भी साधा निशाना। सीमा की निगरानी कर रही भारतीय सेना ने रविवार को पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया, शव लेकर उल्टे पांव भागे दहशतगर्द। आंकड़े नहीं, पीएम झूठ बोलते हैं। कांग्रेस बोली मोदी सरकार में अमीर मालामाल हुए, गरीबों की आय कम हुई। 4% के बाद फिर से कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3.75% बढ़ाने की घोषणा की। त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को लगातार मिल रहे तोहफे। 27 अक्टूबर को होगी संसदीय स्थायी समिति की बैठक। आपराधिक कानून में बदलाव के लिए 3 विधेयकों की करेगी समीक्षा। 3.5 लाख करोड़ रुपए से शुरू हुआ भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट IMEEC। रेलवे ने पश्चिमी तट पर 8 बंदरगाहों को जोड़ने का बनाया प्लान। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के लॉन्च होने का सीधा असर हवाई यात्राओं पर पड़ा। 20 से 30% कम हुए हवाई टिकट। गहलोत सरकार पर दिया कुमारी का निशाना, कहा कांग्रेस के पास समय था लेकिन चुनाव से पहले कई घोषणाएं और वादे करके सीमाएं लांघ दी, लेकिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने खुला पत्र जारी, जिसमें उन्होंने कहा मैं जेल में नहीं लोगों के दिलों में हूँ। न्याय में देरी हो सकती है लेकिन सत्य की जीत होगी। एलन मस्क ने विकिपीडिया को दिया ऑफर, कहा नाम बदलने पर दूंगा $1 अरब। अयोध्या में 100 साल पुरानी मस्जिद खरीद रहा राम मंदिर ट्रस्ट, केयर टेकर से 30 लाख में एग्रीमेंट। भाजपा की दूसरी लिस्ट के बाद घमासान, राजसमंद में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़, प्रदेशाध्यक्ष के घर पर पथराव, जयपुर में भी विरोध। अखिलेश यादव को भावी पीएम बताने वाले पोस्टर से चढ़ा सियासी पारा, कांग्रेस सांसद ने दिया बड़ा बयान। भाजपा नेताओं ने 200 जिले में एक पुजारी की हत्या के मामले में कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। नवमी पर सीएम योगी ने किया कन्या पूजन, गोरखनाथ मंदिर में पखारे कन्याओं के पांव। दुर्गा पूजा को बताया मातृ शक्ति के सशक्तिकरण और सम्मान का पर्व है। अग्निवीर के बलिदान पर परिवार को मिलेगी 1 करोड़ ज्यादा की सहायता राशि। ADGPI इंडियन आर्मी के आधिकारिक एक्स हैंडल से आर्थिक सहायता संबंधी मिली जानकारी। राहुल गांधी अशोक गहलोत के वोटर्स के हीरो हैं पीएम मोदी। राजस्थान के रण में कूदे ओवैसी ने कांग्रेस से कही बड़ी बात। MP में पीएम मोदी ने अलग ही अंदाज में किया सलमान खान का जिक्र, तालियों और सीटियों से गूंज उठा स्कूल। अखिलेश ने आजम और उनके बेटे को अलग अलग जेल में रखने पर उठाया सवाल, बताया परेशान करने वाला कदम। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का सनातन को लेकर बड़ा बयान, बोले मैं बस इतना चाहता हूं कि विदेशी शक्तियां गुरुद्वारों मंदिर में प्रवेश न करें या निर्दोष हिंदू या किसी भी धर्म के लोगों को लालच न दे। अगर आज श्री राम और कृष्ण होते उन्हें जेल भेज देता। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की अमर्यादित टिप्पणी ने मचाया बवाल। और तेज होगी इजराइल हमास की जंग, सेना को निशाना बनाने पर बोले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने शुभमन गिल, बाबर आमला समेत सभी को पछाड़ा। 9 बटालियन, 9 हथियारों, 9 फ्रंट से ईरान का ऑपरेशन, इजराइल के लिए खतरे की घंटी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और शिक्षा मंत्री MC सुधाकर के नेतृत्व में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में एग्जाम सेंटर्स पर स्टूडेंट को हिजाब पहनने की मिली परमिशन, तो कर्नाटक में फिर शुरू हुआ विवाद।
27 अक्टूबर को होगी संसदीय स्थायी समिति की बैठक। आपराधिक कानूनों में बदलाव के लिए 3 विधेयकों की करेगी समीक्षा। एमपी चुनाव में केजरीवाल ने चल दिया बड़ा दांव। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष रानी अग्रवाल को सिंगरौली से दिया टिकट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, जिसने मेरी तारीफ की उन्हें सजा दी, मेरे कारण वसुंधरा राजे को तकलीफ हुई। बीजेपी से विधायक चंद्रभान सिंह आकिया टिकट कटने पर विधायक के समर्थन में उतरे सैकड़ों कार्यकर्ता। बोले, 2 नवंबर को नामांकन भर के निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। नमो भारत ट्रेन में सुविधा के साथ सुरक्षा के भी इंतजाम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। थलपति विजय की एलियो ने वर्ल्ड वाइड भी काटा बवाल। 4 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ 300 करोड़ का आंकड़ा किया पार। सिंधिया घराने की महारानी बेजाबाई ने किया था ज्ञानवापी कुएं में शिवलिंग का संरक्षण। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य का बड़ा बयान। दिल्ली में रहने पर पॉल्यूशन के कारण 12 साल कम हो जाएगी आपकी उम्र। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने की नई डिजिटल डॉक्टर मुहिम की शुरुआत, बदलेगी हेल्थ सेक्टर की तस्वीर। यूरोप तक जाने वाले IIMEC कॉरिडोर पर जंग के बीच ही काम शुरू, बाहर दे रहा 3.5 लाख करोड़। दिल्ली में बीजेपी के लिए नई चुनौती बन सकती है कांग्रेस की प्रतिज्ञा। आम आदमी पार्टी की भी बढ़ेगी टेंशन। यकीन है नुपुर शर्मा को भी पीएम मोदी का आशीर्वाद मिलेगा। टी राजा का सस्पेंशन रद्द करने को लेकर बीजेपी पर भड़के ओवैसी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कठिन दौर में G20 शिखर सम्मेलन फायदेमंद। एमपी में टिकट कटने पर फूट कर रोए बीजेपी विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय। निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। 50 लाख यूरो कीमत वाले रूसी थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर को 300 यूरो के यूक्रेनी ड्रोन ने कर दिया ध्वस्त। टिकट कटने से नाराज कांग्रेस के 3 विधायक अनूप नाग, विनीत जायसवाल, चिंतामणि महाराज चुनाव के पहले बढ़ा सकते हैं पार्टी की मुश्किलें। अखिलेश को भविष्य का पीएम बताने वाले लखनऊ में लगे पोस्टर्स। तेजस्वी यादव बोली, यह कोई मुद्दा नहीं। चीन में मुस्लिमों पर अत्याचार को लेकर 51 देश हुए एकजुट, यूएन में सामने आया संयुक्त बयान। 30 अक्टूबर को मिजोरम में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब पाकिस्तानी कलाकार भारतीय फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर सकेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैन लगाने किया साफ इनकार। 31 अक्टूबर को तेलंगाना में चुनावी रैली को संबोधित करेगी प्रियंका गांधी वाड्रा। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने NCEL का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। सदस्यों के बीच प्रमाण पत्र बांटे। भारत सरकार की फिलिस्तीन को मदद के बीच इजराइल हमास युद्ध पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दी बड़ी बात। इजराइल हमास युद्ध में भारतीय मूल की महिला सैनिक की गई जान, अब तक मारी गई 3 लड़कियां। कांग्रेस ने गाने के जरिए सीएम शिवराज पर किया तंज, कहा 50% कमीशन खा के फूल खिला है। न्यूजीलैंड से जीत के बाद शीर्ष पर पहुंचे टीम इंडिया, सेमीफाइनल का दावा हुआ मजबूत। इजराइल जंग ने बढ़ाई बाइडेन की टेंशन। 72 घंटे में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 8 मिसाइल हमले। चीन ही नहीं, ताइवान और कोरिया को भी लगेगा ड्रोन का झटका। भारत सरकार ला रही है गाइडलाइन। फिलिस्तीन में भोजन और दवाओं का संकट, भारत ने पहुंचाई 38.5 टन राहत सामग्री। पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी का निधन, 77 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। शेयर बाजार में कोहराम, 800 अंकों से ज्यादा फिसला। मिड कैप इंडेक्स 2% गिरा। स्मॉल कैप निवेशकों को 4.28 लाख करोड़ का नुकसान। सीएम गहलोत पर भड़के गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही राजस्थान सरकार। शिवसेना की उद्धव गुट और शिंदे गुट आज दशहरा रैलियों के जरिए करेंगे शक्ति प्रदर्शन। अगर कांग्रेस सत्ता में आए तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की बड़ी घोषणा। 10 मिनट चार्ज पर मिलेगी 1200 किलोमीटर की रेंज। टोयोटा तैयार कर रही है सॉलिड स्टेट बैटरी। सपा के बाद जेडीयू ने भी विपक्षी गठबंधन को लेकर उठाए सवाल। कांग्रेस बोली, सिर्फ इन्हीं को दिक्कत क्यों। सनातन विवाद के चलते दिल्ली में बढ़ी रावण के पुतलों की बिक्री। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने वित्त विभाग में 27 लेखा अधिकारियों की पदोन्नति को दी मंजूरी। गंदी हवा का हाहाकार, दिल्ली में 305 तो मुंबई में 176 पहुंचा AQI। सहकारी न्याय संस्था NCEL को 7,000 करोड़ रुपए के मिले ऑर्डर। मराठा समुदाय को आरक्षण देने की बात पर सामने आया डिप्टी सीएम फडणवीस का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री गहलोत ने संजीवनी घोटाले में शेखावत की अदालत का रुख करने पर उन्हें कायर करार दिया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना जाबाज सैनिकों का अपमान करने के लिए बनाई है। अग्निवीरों की शहादत को मनाने से भाजपा इनकार कर देती है और इसके बाद उनके परिवारों को न तो पेंशन मिलती है न ही कोई अन्य लाभ मिलता है। राहुल ने इस पोस्ट के साथ सियाचिन में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण की तस्वीर भी शेयर की। भारतीय सेना ने राहुल के इस पोस्ट पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अक्स पर एक पोस्ट में जानकारी दी कि अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण के परिवार को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की जाएगी। सेना ने लिखा कि सोशल मीडिया पर कई गलत मैसेज लिखे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ साफ करना जरूरी है कि मृतक सैनिक के परिवार को नियमों के मुताबिक उपयुक्त आर्थिक सहायता दी जाती है। भाजपा के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी के बयान को बकवास और गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने अक्स पर पोस्ट किया, अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है, इसलिए वे बैटल कैजुअलिटी के तहत मिलने वाली मदद के पात्र हैं। उनके परिवार को पूरी सहायता दी जाएगी, इसलिए फेक न्यूज फैलाना बंद कीजिए। आप प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री जैसा आचरण रखने की कोशिश कीजिए।